हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिजोल्यूशन के बारे में। नया साल आ रहा है। आज रात 12 बजे के बाद में कल से हमारा 2026 स्टार्ट हो जाएगा और 2026 में हमारे रिजोल्यूशन होंगे, नियम कायदे बनाएंगे, उस पर अटल रहेंगे। और अगर ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि आपकी इच्छा पूरी हो और जल्द से जल्द आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाए। तो क्या रिजोल्यूशन के पर्पज़ होते हैं और क्यों बेनिफिशियल है, मैं जस्ट आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाह रहा था, बस बाकी कुछ नहीं। देखिए, रिजोल्यूशन का सिंपल मीनिंग होता है कि नियम और संकल्प। मैं संकल्प क्या लूँ जिससे मैंने जो भी सोचा है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए संकल्प लूँगा। मैं अपने नियम कायदे बनाऊंगा जिस पे मैं अटल रहूंगा और उन्हीं नियम कायदों को फॉलो करूंगा। मैं ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, सीखना। क्या करना है, सबसे पहले सीखना है। बिना सीखे ट्रेड नहीं करूंगा। पहले बाजार चार्ट और नियमों को समझूंगा। पहले बाजार समझिए, स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट में कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे, स्विंग, लॉन्ग टर्म, ऑप्शन, फ्यूचर, ये सारी चीज़ें हमें पहले समझना है। कैंडल स्टिक क्या होती है, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, इनको पहले समझिए, उसके बाद में आगे के पॉइंट पे बढ़ेंगे। तो मेरा मानना ये है कि स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और यही मेरा संकल्प है। सिंपल, 100 सुनार की एक लुहार की। मुझे सिंपल, नया ट्रेडर हूँ, नई एंट्री है, तो मुझे बस सिंपल मेरे रेजोल्यूशन पे काम करना है। सेकंड पॉइंट क्या करें, पहले पॉइंट क्या है, पहले सीखूंगा, उसके बाद में आगे कार्यवाही करेंगे, नियम कायदों को समझूंगा। दूसरा, जल्दबाजी में पैसा नहीं लगाऊंगा, लालच या डर में आकर ट्रेड नहीं करूंगा, सोच समझ कर ही निर्णय लूंगा। इसका क्या मीनिंग हुआ, जल्दबाजी में पैसा नहीं लगाऊंगा मतलब फोमो, जिसको क्या बोलते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। पॉइंट वाइज मैं थोड़ा सा ब्रीफ भी करूंगा। देखिए, ये पहला पॉइंट है लर्निंग वाला। पहले हमें लर्निंग करनी है, लर्निंग, देन अर्निंग अपने आप होगा, मेरी बात मानिए। दूसरा पॉइंट हमारा है फोमो, मतलब जल्दबाजी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस पे मतलब इस पे काम करना है कि हमें बस चार्ट दिखा, कैंडल दिखी, हम बस तुरंत अरे रे एंट्री 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 एंट्री, नहीं, आराम से बैठिए। नो लालच, नो फियर, नो ग्रीड, नो फियर। कोई भी लालच में आकर या डर में आकर कोई ट्रेड नहीं करना है, सोच समझ के निर्णय लेना। मेरा पहला पॉइंट क्या था, नियम कायदे, नियम कायदे। दूसरा पॉइंट है ट्रेड में जाने से पहले डायरेक्ट, मतलब पहले नियम कायदे को समझूंगा, उसके बाद में और डायरेक्ट पैसा नहीं लाऊंगा, ठीक लगाऊंगा, सॉरी, ठीक है। थर्ड वाला, छोटे नुकसान स्वीकार करूंगा, नुकसान को दुश्मन नहीं मानूंगा बल्कि सीख मानूंगा, जरूरत पड़ने पर समय पर बाहर निकल जाऊंगा। क्या होता है, छोटे छोटे लॉस लो चलेगा, हमें क्या अवॉइड करना है, बड़े लॉस को। ओनली हमें बड़े लॉस, हमें छोटे प्रॉफिट चलेंगे, छोटे लॉस चढ़ेंगे, बड़े प्रॉफिट चलेंगे बट बड़े लॉस नहीं चलेंगे। तो छोटा नुकसान स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और लेट गो। कोई दुश्मन थोड़ी है, वो हमें सिखा रहा है, मार्केट हमें सिखा रहा है और हमें सीखना चाहिए। और जब तक आप रियल मनी में ट्रेड नहीं करोगे ना, 100-50 रुपये, 200, 400, 500 रुपये जब तक नहीं डालोगे, तब तक आप सीख भी नहीं पाओ। क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रेड हमारी हार्ट बीट क्या होती है, हमारी सोच क्या होती है, हमारे दिमाग में क्या चलता है, हम चार्ट को कितने बार देखते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, P&L देखते हैं, क्या सोच आती है, किस तरह हम इमोशन को कंट्रोल करते हैं, फियर, ग्रीड, फोमो, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें कब आएगी, जब छोटे मोटे नुकसान, छोटे मोटे प्रॉफिट होंगे। और क्या मैं, मेरा लॉस वाला जो मेरा ट्रेड है, क्या मैं टाइम पे निकल रहा हूँ या फिर मैं SL को नीचे नीचे डाले जा रहा हूँ, मेरी कैपिटल वाइप आउट होते जा रही है। क्या लॉस में मैं प्रॉपर, मैं लॉस को इंजॉय, सॉरी, प्रॉफिट को इंजॉय कर रहा हूँ या बस एग्जिट मार रहा हूँ, नहीं। क्या मैं ट्रेलिंग SL के साथ एग्जिट कर रहा हूँ, पता चल रहा मुझे 500 पॉइंट मिलने थे, मैं 100 पॉइंट में डायरेक्ट एग्जिट हो गया। तो कहने का मतलब छोटा नुकसान स्वीकार करना है और टाइम पे बाहर निकलना है और हर लॉस को भी सीख मांगो, लर्निंग, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, नियमों के बिना ट्रेड नहीं करूंगा, हर ट्रेड से पहले स्पष्ट योजना बनाऊंगा और उसी पर चलूंगा। हमारे पास एक चेक लिस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चेक लिस्ट होना चाहिए। चेक लिस्ट में ओके ओके है तो एक भी पॉइंट मेरा अगर ये बॉक्स खाली है, टिक नहीं हो रहा, मतलब कैंसल। मैंने अभी पहले भी बोला कि ट्रेडिंग इज नथिंग बट दी रूल बेस्ड गेम और मेंटल गेम।
तो मेंटल गेम है तो हमारे मन को कंट्रोल करना है, रूल बेस्ड है तो हमें रूल को फॉलो करना है। सिंपल। हर ट्रेड से पहले स्पष्ट योजना, प्लानिंग होना चाहिए प्रॉपर। क्या मेरा एसएल बन रहा है, क्या मेरा टारगेट रहेगा, क्या मैं 1:2 से ज़्यादा है, कम से कम 1:2 होना मेरा रिस्क एंड रिवार्ड जिसको बोलते हैं। अगर मैं 1 रुपये लॉस करने के लिए रेडी हूँ तो क्या मुझे 2 रुपये मिल रहे हैं, कम से कम 2 रुपये तो ही प्लान करना है, अन्यथा नहीं करना है। ठीक है। 5वां पॉइंट है हमारा, पूरा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं लगाऊंगा। अपनी पूंजी प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट का हमेशा पालन करूंगा। जो बोलते हैं ना कैपिटल प्रोटेक्ट करना, क्या करना है, कैपिटल प्रोटेक्ट। कैपिटल प्रोटेक्ट करो, मैदान में बने रहो, रन बनाओ या ना बनाओ, पिच पे बने रहो। पिच पे बने रहने के लिए तुम्हें अच्छे समय का इंतजार करना पड़ेगा, अच्छी बॉल का इंतजार करना पड़ेगा, उस पर चौका छक्का मार सकते हो। पर हर बॉल पे हम सोचेंगे चौका छक्का, तो समझ जाओ होगा क्या, नहीं होगा, आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए सिंपल, अपना क्या करो, पहले तो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, आप बने रहो। अगर कैपिटल रहेगा तो मार्केट में रहोगे, कैपिटल खत्म तो मार्केट से बाहर। तो और कोई भी पूरा कैपिटल अपना, अगर 10,000 भी लेके आ रहे हो, 10,000 से पूरा ट्रेड नहीं करना है अपने को। ठीक है, ओके। 6वां पॉइंट, अफवाह से दूर रहूंगा। टिप्स, व्हाट्सअप संदेश या बिना पुष्टि खबरों भरोसा नहीं करूंगा। न्यूज़ है, न्यूज़ है, न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है, टीवी चैनल पे आता है कि ये स्टॉक ये ब्रेक करने वाला, इसने ये किया, इसने वो किया। देखिए मैं बोल रहा हूँ कोई सब गलत नहीं होते, पर कुछ होते हैं जो गलत एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आप अपना दिमाग लड़ाइए, अपने पास दिमाग है, अपने मन को कंट्रोल कीजिए, धैर्य क्या सोचिए, और किसी अच्छे के साथ जुड़कर आप प्रॉपर सीखिए। सीखने के बाद में हर चीज़ आसान लगेगी। आप खुद ही सोचोगे, जब आपके पास में रिटर्न आने लगा, मतलब मनी जब आने लगे, प्रॉफिट आने लगेंगे, आप यकीन नहीं मानोगे कि सच में ये मैं कर रहा हूँ। क्योंकि माइंड गेम है ये, रूल बेस्ड ट्रेडिंग है, सिंपल। बस वही तो करना है जो नियम कायदे। हम पढ़ाई क्या, जो पढ़ाई हम कॉलेज में 3 साल देते हैं, पीजी में 2 साल देते, 5 साल देते, तो 5 साल यहाँ दे दो, यकीन मानिए आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है। 7वां क्या लिखा है, धैर्य, पेशेंस। धैर्य, धैर्य होना चाहिए। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, सही मौके का इंतजार करना है। अभी जैसे हमने पिच वाला एग्जांपल लिया, क्रिकेटर है, क्रिकेटर को पिच पे टिके रहना है ना। ठीक है, रन बनाए ना बनाए, बने रहो तो रन अपने आप बन जाएंगे। तो धैर्य रखना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, इम्पेशेंट नहीं होना है। और हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं। मैं बोल रहा हूँ यार, अगर दिन में अगर 1 या 2 ट्रेड भी मिल गया, दूसरे दिन नहीं भी मिला, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है। अगर नियम पक्के, मेरा सेटअप मुझे अलाउ कर रहा है, चेक लिस्ट देखो, यस नो यस नो, अगर यस है सारे तो करेंगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं, बस मौके का इंतजार करेंगे। वेट फॉर द राइट टाइम। एक एंट्री भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। 8वां पॉइंट देखिए, भावनाओं पर नियंत्रण रखूंगा। गुस्से, डर और लालच में कोई निर्णय नहीं लूंगा। गुस्सा, डर मतलब फियर, लालच मतलब ग्रिड, गुस्सा मतलब क्रोध, इसमें जब भी हो तो हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इमोशनली स्ट्रांग बनना है, इमोशन पे हमें कंट्रोल करना है। कुछ भी इमोशन में आके, इमोशन में बह के कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। ना ही हमें कैपिटल 1 रुपये की लगाना। कितना अच्छा सेटअप बन जाए, अगर आप गुस्से में हो, माइंड ठीक नहीं है, मूड गड़बड़ है, तो उस दिन ट्रेड नहीं करना। पहली बात तो मार्केट ओपन ही मत करो, सिस्टम बंद रखो। ठीक है। 9वां, ट्रेडिंग डायरी रखूंगा। हर ट्रेड का लेखा जोखा लिखूंगा ताकि अपनी गलतियां सुधार सकूं। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नल। दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नल बहुत ज़रूरी है। मैंने साल 2 साल बहुत आलस किया कि नहीं, हाँ ठीक है बना लूँगा, लिख लूँगा, कभी लिखता था कभी लिखता था। लास्ट में एंड ऑफ द डे मुझे पता चला कि यार इसमें तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, कहाँ गलती की, क्या करी। इससे फ़ायदा ये होता है कि क्या गलतियाँ रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 1-2 गलती ऐसी होगी जिसको हम कंटिन्यू रिपीट करते रहते हैं। बस हमें वही करना है कि 2-3 गलतियाँ जो रिपीट कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई करना है, बाकी आगे बढ़ जाएंगे। तो लेखा जोखा चाहे कुछ भी हो, हमें क्यों ट्रेड प्लान के ही सारा लिखना है। 10वां पॉइंट देखिए, जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं देखूंगा, धीरे धीरे नियमित और अनुशासन के साथ आगे बढ़ूंगा। ये गेम सिंपल है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आराम आराम से करोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी मिल जाएगी। रातों रात अमीर बनने के लिए आओगे, एक दिन में ही रोड क्या वाई कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। और बस अपने धीरे धीरे और नियमित, मतलब कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ना है हमें। तो बस एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, पहला हमें है सबसे पहले सीखना है, पहले नियम बनाना है, नियम पे
अटल रहना है, डायरेक्ट ट्रेड पे नहीं आना है, जल्दबाजी में पैसा नहीं लगाना है, चाहे कुछ हो। हमारे लालच और डर में कोई ट्रेड नहीं करना है, सोच समझ कर ही निर्णय लेना है। छोटे छोटे नुकसान हमें चलेंगे, छोटे प्रॉफिट चलेंगे, बड़े प्रॉफिट चलेंगे, पर बड़ा लॉस नहीं चलेगा। बिना नियमों के ट्रेड नहीं करना है अपने को, है ना। रूल बेस्ड ट्रेडिंग है तो रूल के साथ करना है। पूरा पैसा एक ट्रेड में नहीं लगाना है, अफवाह से दूर रहना है, धैर्य पेशेंट के साथ में काम करना है, भावना और इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, और ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाना है, और जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विन द रेस करना है अपने को, ठीक है। तो ये है। देखो मैं बस लास्ट में आपको एक मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ मेरे चैनल पे अगर आप आते हो तो आप ये पोस्ट पे जाइए, ये पोस्ट वाले ऑप्शन पे, और पोस्ट में देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें सारे ये आपको ना पूरे सेटअप मिलेंगे, इसमें पूरे सेटअप आप देख सकते हैं। सेटअप में पूरे आपको मिलेंगे, कहाँ क्या एंट्री बनती है, कैसे क्या होता है ना पूरा। ये देखिए 3 बार देखिए, उसके बाद में देखिए ये देखिए पूरे कैंडल स्टिक, इसमें क्या एक एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, आप इसको देखिए। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसको देख भी पा रहे हैं। जो 50,000 का कोर्स बेचते हैं ना साहब, उनके पास भी ये सारी चीज़ यही मिलती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिमांड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो मेन है डिमांड एंड सप्लाई जोन, ये देखिए ये सारा आपको मिलेगा। ये देखिए चार्ट पैटर्न देखिए इसमें, ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। मतलब इसमें बहुत सारे नॉलेज, मैं पूरी ये बहुत सारी चीज़ें मैं अगर दिखाने जाऊँगा तो इसमें इतने सारे हैं, क्या बताऊँ आपको। पूरे कैंडल स्टिक मिल जाएंगे, जीरो से लेकर प्रो ट्रेडर तक, ग्रेटेस्ट ट्रेड सेटअप, सारी चीज़ें, न्यू ट्रेडर से लेकर लास्ट तक, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है ये देखिए, की पॉइंट से देखिए, चार्ट पैटर्न, सारे कैंडल स्टिक पैटर्न, बेसिक सारे पैटर्न मिल जाएंगे। तो मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर, तो यही सब है दोस्तों। आप अगर चाहे तो मेरे चैनल पे जाके इन चीज़ों को देखिए, सीखिए, सारे आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको पूरी। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इसी के साथ में आप मुझे मोटिवेट करिए, क्योंकि जैसे ही आपका एक मोटिवेशन मिलता है तो मुझे वीडियो बनाने में आसानी होती है और अच्छा लगता है। तो मैं बस चाह रहा हूँ कि मैंने जो 17 साल में जो गलतियाँ करी है, मैंने कुछ सीखा है, वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँ। जितना मुझे आता है कोशिश करूँगा कि मैं आपको सिखाऊँगा, और अल्टीमेटली सीखना आपको है। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की मेरी गारंटी, मैं अच्छे कंटेंट आपको पूरे कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। इसमें जो बेसिक चीज़ें ट्रेड के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ इसको कंक्लूड करने से पहले कि 5% ही ये इंडिकेटर पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें वर्क करती है। 95% माइंड गेम है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग है, रूल होते हैं, नियम कायदे होते, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, बस उसी से चलता है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आप देखिए, और कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी, तो ये सब मैंने अपलोड किया, आप जाइए देखिए। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं श्योर करता हूँ, आई एम डेम श्योर कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि ताकि आपको हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो